Hello everyone. Welcome back to Learn with Sonika. We have already learned about verbs and their types based on function. Now let's move forward and explore the remaining parts of verbs. These include kinds of verbs based on structure and kinds of verbs based on meaning. Kinds of verbs based on structure are regular and irregular verbs, and kinds of verbs based on meaning are dynamic and stative verbs. Now, verbs based on structure show us how verbs are formed, and verbs based on meaning tell us how verbs are used to express action, state, or relation in different ways. So, let's continue our journey into the world of verbs and understand these two important categories with examples. There are two kinds of verbs based on structure, irregular and regular verbs. Now first come to regular verbs. तो बेटा रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं? इट्स वेरी इजी. रेगुलर वर्ब्स जिसका सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स उनकी एंडिंग होती है ना जो बेटा वो सेम होती है, लाइक विद डी और विद ईडी. जैसे अब हम बात कर रहे हैं डांस की, तो डांस की इसकी सिंपल पास्ट फॉर्म कौन सी बनेगी? डांस्ड. और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी बनेगी? danced. So here both of these simple past and past participle forms made by the adding just d here. Smile, smiled, smiled. Help, helped, helped. तो बेटा इनकी एंडिंग, इनका मीन सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल कहाँ से बनी? इनकी रूट फॉर्म से, और इसमें जस्ट हमने ऐड किया डी और ईडी. तो इनको हम बोलेंगे रेगुलर वर्ब्स. सेकंड हमारे पास है इरेगुलर वर्ब्स. अब इरेगुलर वर्ब्स की बात करें तो बेटा इसमें सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स है ना जो वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हम उनकी बेस फॉर्म से. जैसे यहाँ पे तो डांस्ड है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डांस की बनेगी डांस्ड और डांस्ड. तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एंडिंग सेम थी डी और ईडी से, तो इसको हमने रेगुलर वर्ब्स बोल दिया. पर इस केस में सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स है ना जो वो प्रिडिक्ट नहीं हो पा रही है उनकी बेस फॉर्म से. मीन्स दे हैव डिफरेंट एंडिंग्स लाइक कैच, कॉट, कॉट. तो इसका सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल अलग हो गया इसकी बेस फॉर्म से. नेक्स्ट इज गिव, गेव, गिवन. अब यहाँ पे देखो बेटा इसका सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स दोनों चेंज हैं. दीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बेस फॉर्म दैट इज गिव. अनदर इज कम, केम, कम. तो ये जो सारी वर्ब्स जिनकी एंडिंग सेम नहीं है, डिफरेंट है, उसको बोलेंगे हम इरेगुलर वर्ब्स. और ये रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स आती हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मीन्स ये हमें बताती हैं कि उसकी मेन स्ट्रक्चर क्या है, उसकी मेन बनावट क्या है. उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये इसकी कौन सी वर्ब्स है रेगुलर के इरेगुलर. तो अब नेक्स्ट हम बेटा करेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स based on meaning. We have two kinds of verbs based on meaning, dynamic verbs and stative verbs. मीनिंग बेटा वर्ब्स को मीनिंग के आधार पे हम कितनी तरह से अब उसको डिवाइड कर सकते हैं कि उसका मीनिंग क्लियर हो जाए वर्ब का, कि वहां पे वो वर्ब है, कोई एक्शन, कोई काम कर रही है, या फिर वो वर्ब एज अ कंडीशन शो कर रही है कि वो वहां पे कोई कंडीशन शो हो रही है या कोई स्टेट, हमें कोई स्थिति के बारे में पता लग रहा है वहां पे. तो यहाँ पे दो तरह की वर्ब्स हैं, डायनेमिक वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स. डायनेमिक वर्ब्स बेटा दीज वर्ब्स डिस्क्राइब एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट. मींस ये वर्ब्स ये शो करती हैं कि कौन सा काम कर रहा है सब्जेक्ट. इसमें एक्शन शो होता है कि कौन सा एक्शन, कौन सी क्रिया कर रहा है सब्जेक्ट. जैसे ही गेव अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, यहाँ पे वर्ब है गेव, तो ये डायनामिक वर्ब बन गई क्योंकि वहां पे वो ये काम कर रहा है लेक्चर देने का. नेक्स्ट इज स्टेटिव वर्ब्स. तो स्टेटिव वर्ब्स हैं वो स्टेट डिस्क्राइब करते हैं, कंडीशन डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ पे कोई एक्शन की बात नहीं होगी. जैसे कि दीज वर्ब्स डिस्क्राइब अ स्टेट और कंडीशन विच नॉर्मली डज नॉट हैव अ बिगिनिंग एंड एन एंड. जैसे कोई क्रिया, कोई काम होता है डायनेमिक वर्ब्स में, उसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होगा,
बट स्टेटिव वर्ब में कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट और कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, ये एक्शन शो नहीं करेगा। जैसे कि एक्शन में हम बताएंगे कि ये एक्शन इस टाइम से शुरू हुआ, इस टाइम पे एंड हुआ, पर स्टेटिव वर्ब में ये चीज़ कोई भी रिपीट नहीं होगी, ये सिर्फ हमें स्टेट और कंडीशन शो करेगी। तो बेटा ये किसी स्टेट, फीलिंग, विचार, हमारे थॉट्स हो गए, या कोई भी गुण है, कोई भी क्वालिटी है, उसको रिप्रेजेंट करेगी। इसमें कोई भी एक्शन नहीं होगा, मीन्स ये किसी भी एक्शन को नहीं शो करेगी, बल्कि ये बताएगी कि कोई इंसान, कोई पर्सन क्या सोच रहा है, क्या फील करता है, या किससे जुड़ा है। तो एक बात और बेटा, ये वर्ब्स हैं जो कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होती, एज अ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ये कभी भी यूज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट यू लाइक पिज्जा, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है कि उसको पता है कि मैं जानता हूँ, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये उसका, उसकी स्टेट, उसके थॉट्स शो कर रहा है कि हाँ उसको पता है कि उसको पिज्जा पसंद है। अब हम इस नो को आई एम नोइंग दैट यू लाइक पिज्जा, एम नोइंग कॉन्टिन्यूस टेंस शो कर रहा है, तो हम ऐसे इसको ऐसे नहीं शो कर सकते, नहीं लिख सकते इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास और भी वर्ब्स हैं जो एज अ स्टेटिव वर्ब यूज होंगी, उसमें हम कभी भी उसको एज अ कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं यूज करेंगे, जैसे लव, स्मेल, बिलोंग्स, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, बिलीव। हम ये कहेंगे ही लव्स मी, ये नहीं ही इज लविंग मी। इट स्मेल्स गुड, ये नहीं इट इज स्मेलिंग गुड। सो बेटा इनको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कभी भी यूज नहीं किया जाता स्टेटिव वर्ब्स को, सिर्फ डायनामिक वर्ब्स होती हैं जिसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में शो कर सकते हैं। सो बेटा जो ये एक्शंस होते हैं ना डायनामिक वर्ब्स में, उसको कोई ना कोई दूसरे वर्ड्स की जरूरत होती है अपने एक्शन को पूरा करने के लिए या पूरा कंप्लीट शो करने के लिए, उसको दूसरे कुछ और वर्ड्स की जरूरत होती है सेंटेंस में। सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट कम सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर वहां पे वर्ब है तो उस काम को करने के लिए किस चीज पे वो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ेगी। सो हियर इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इफ वी आस्क व्हाट और whom मीन्स क्या और किसका, आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद ये दोनों चीजें आएंगी अगर हम पूछ रहे हैं, तो आंसर जो उसका मिलेगा हमें वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, द टीचर प्रेज द चिल्ड्रन, हियर प्रेज्ड whom, यहाँ पे टीचर ने किसकी प्रेज की, द चिल्ड्रन। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, क्योंकि यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, प्रेज करने का, उसकी तारीफ करने का, पर किसकी तारीफ की, चिल्ड्रन की। सो द चिल्ड्रन हियर इज ऑब्जेक्ट। शी राइट्स बुक्स, what she writes, if we ask what she writes, and what is the answer, books. So books is the object of the verb writes. So praised और writes ये डायनामिक वर्ब्स हैं, क्योंकि ये कोई ना कोई एक्शन शो कर रहे हैं, तो इन डायनामिक वर्ब्स का ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो व्हाट और whom के बिहाफ पे टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस आंसर्स व्हाट, जब हमें व्हाट का आंसर मिले, फॉर एग्जाम्पल शी राइट्स बुक्स, व्हाट शी राइट्स बुक्स, सो हियर इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच आंसर्स whom, द टीचर प्रेज द चिल्ड्रन, whom द चिल्ड्रन। सो एक बात और है बेटा, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो कोई ना कोई हमेशा हमारे पास चीज होगी, नॉन लिविंग थिंग होगी। जो इनडायरेक्ट है वो हमारे पास कोई ना कोई पर्सन होगा, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कभी कभी सेंटेंसेस में दोनों ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे she gave her teacher a rose, here she is the subject, gave is the verb, और इस verb में टू ऑब्जेक्ट्स हैं, her teacher और a rose।
Now what is here? She gave her teacher a rose. Whom she gave? उसका आंसर क्या आएगा? Her teacher. So it is a person. It is indirect object. What she gave? A rose. It is a thing. It is a flower. So it is direct object. और वैसे भी बेटा मोस्टली सेंटेंसेस में वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है. बहुत ही रेयर चांसेस हैं जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए. अगर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यूज करना है तो वहां पे हमें टू लगाने की जरूरत पड़ेगी, तभी वो सेंटेंस कंप्लीट होगा. तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनको फाइंड आउट करने का सिंपल सा रास्ता है कि जो आंसर्स करे व्हाट को वो होते हैं डायरेक्ट और जो आंसर्स करे whom को वो होते हैं इनडायरेक्ट. नाउ यू नो द काइंड्स ऑफ वर्ब्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड मीनिंग. कीप प्रैक्टिसिंग with examples so it sticks. In our next video, we will explore the kinds of main verbs. So don't miss it. Thank you and have a nice day.